हेलो देवरिया, अभी मैं देवरिया के सिविल लाइन रोड पे गोरखपुर ओवरब्रिज के ठीक बगल में गिन्नी प्लाजा में, और यहाँ पे एक चलता है देवरिया का काफ़ी अच्छा जिम जिसका नाम है द कोर फिटनेस यूनिसेक्स जिम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 जून को होने वाला है द कोर फिटनेस यूनिसेक्स जिम की तरफ से मिस्टर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, जिसमें काफ़ी सारे यूपी के बड़े बड़े जो है ना बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। और उसी के उपलक्ष्य में आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। चलिए आपको दिखाते हैं, और अगर जिनको भी जो है इस कंपटीशन में भाग लेना है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ से आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर आप जिम पे भी आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मंचस्थ इस एसोसिएशन से जुड़े हुए विद्वजन, उपस्थित मीडिया से पत्रकार बंधु, बॉडी बिल्डिंग में लगातार अनवरत कार्य करते हुए बैठे प्रतिभागीगण, कर्मचारीगण, इस द कोर फिटनेस यूनिसेक्स जिम में आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। सम्मानित समाचार पत्रों में एक मुकाम दिया है। आज की प्रेस वार्ता के लिए मैं स्पेशली द यूनिसेक्स जिम को, द कोर फिटनेस यूनिसेक्स जिम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है खेल को आगे बढ़ाने का। स्पेशली मैं हमारे साथ में जो शख्स हैं सरोज कुमार पांडे साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें कोऑर्डिनेट किया इस इवेंट को आगे लाने के लिए। मेरा छोटा भाई कृष्णा आगे आकर के ज़िले में कुछ नया करने के लिए प्रेरित था। जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा चलो मिल के कुछ अच्छा करते हैं। साथ ही साथ अपने यूनिट का डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन देवरिया के उमेशमणि तिवारी जी का, जो कि सेक्रेटरी जनरल है हमारे यहाँ के, साथ ही साथ रवि सर का जो हमें कोऑर्डिनेट करते हैं गोरखपुर डिवीज़न में, मेरे छोटे भाई और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के शिव केदार जी, जो कि सेक्रेटरी भी हैं गोरखपुर यूनिट के, कृष्णा जी, और हमारे साथ यावर सर भी हैं, वेटलिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स लवर हैं। साथ ही खेल नहीं है जहाँ पे फिटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो गिल्ली डंडा भी हो या स्नूकर हो, चाहे चेस भी हो, ऐसा कोई खेल नहीं है जहाँ फिटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिटनेस की अगर बात आती है तो जिम सेगमेंटेशन, आयरन ट्रेनिंग एक पार्ट होता है इस फिटनेस का। सो इस लिहाज से देखा जाए तो मदर गेम कह सकते हैं, हर खेल के मदर गेम के रूप में हम फिटनेस को आगे ला सकते हैं। इसी खेल को आगे बढ़ाने के लिए यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन पिछले 20 सालों से कार्य कर रही है। हमारी अपने यूनिट www.upbbfa.in का पेज लॉगिन करके आप पूरे हमारी डिटेल्स देख सकते हैं, हमारी अचीवमेंट्स को देख सकते हैं। और हमारे कई खिलाड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और कई डिपार्टमेंटल लेवल पे अपना प्रचार प्रसार खेल के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, बैंकिंग स्पोर्ट्स बोर्ड हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, रेवेन्यू बोर्ड्स हो, रेलवेज हो। बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी बेहतर से बेहतर तरीके से उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट पाया इस खेल के माध्यम से। मेरी पूरी प्रबल इच्छा थी कि इस खेल को हम प्राइवेट सेक्टर्स में भी लेके जाएं, तो स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा हिंडाल्को का, जो आगे आए हैं और आज हिंडाल्को भी हमसे एसोसिएट हैं। एनटीपीसी, जेपी सीमेंट्स, ये सभी एसोसिएट यूनिट्स हमें कोऑर्डिनेट कर रही हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था, हम 9 जून को इस चैंपियनशिप को लेकर के आ रहे हैं देवरिया में, जहां आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बिना आपके सहयोग के इस चैंपियनशिप को करवाना कॉर्पोरेट है, और ये ऐसा पहला प्रदेश है जहां उस प्रदेश की पुलिस भी खेलती है साथ में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी हमारा भाग रहेगी इस चैंपियनशिप को खेलने के लिए। साथ ही साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी जो तैयारियों पे होंगे, क्योंकि अभी एशियन चैंपियनशिप इंडोनेशिया में होने जा रही है, तो बहुत से खिलाड़ी तैयारियों पे हैं। तो पूरी कोशिश है हमारे जो तैयारी के लिए खिलाड़ी होंगे वो उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हम यहाँ करेंगे, और उस डेमोन्स्ट्रेशन में हमें वरिष्ठ खिलाड़ी जावेद खान के रूप में वर्ल्ड चैंपियन है, एशिया चैंपियन है, वो हमें साथ देंगे। और साथ ही साथ आर्मी से, मेजर कोर्स से, सर्विसेज से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, हम उन्हें पूरा प्रयास कर रहे हैं देवरिया में ला करके उन सभी खिलाड़ियों से मिलवाने का जो आइडियली जुड़ना चाहते हैं इस खेल के माध्यम से, रिक्रूट होना चाहते हैं इस खेल के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस ने पूरा प्रयास किया है बॉडी बिल्डिंग को रोजगार परक कार्यक्रम के रूप में आगे लेकर के आने के लिए, और इसमें आप सभी के सहयोग से हम सफल हुए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस जो खिलाड़ी हमारे ऑन वे हैं, रूट में हैं, जो मेडलिस्ट हुए हैं, उनको भी उस लेवल तक जाकर के परफॉर्म करने के लिए। ये चैंपियनशिप हम 3 बजे शुरू करने जा रहे हैं। इंडोर चैंपियनशिप होगी। डीएम देवरिया
जिलाधिकारी देवरिया हमारे मुख्य अतिथियों में से एक होंगे। और हमारे बीच हमारे आदरणीय मेयर भी ओवरऑल चैंपियन को 21,000 रुपये दे रहे हैं, रनर अप को 11,000 दे रहे हैं और 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 के हिसाब से कैटेगरी में कैश मनी हम कर रहे हैं इस चैंपियनशिप के लिए। सो एक बड़ा मौका है 200 से 250 खिलाड़ियों को खाना खिलाना, पूरे दिन का स्टेइंग देना, उनकी ऑफिशियल हम 200 एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उन सभी खिलाड़ियों को एक बॉडी बिल्डिंग दिन आपका हो जाएगा 9 जून को, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डिसिप्लिन एथलीट होंगे हमारे। यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस हमेशा गौरवान्वित है अपने खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए। यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस यूपी ओलंपिक से एसोसिएट भी है, तो यूपी ओलंपिक एसोसिएट होने के बाद एकमात्र यूनिट है जो यूपी ओलंपिक से एसोसिएट है। उस वजह से भी हमारे आदरणीय महासचिव यूपी ओलंपिक एसोसिएशन मुख्य अतिथियों में से एक होंगे डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे साहब हमारे साथ होंगे। रिस्पेक्टेड आरएसओ साहब भी हमारे साथ होंगे, उनको भी आज इन्विटेशन हम कंसल्ट कर रहे हैं, मैं चूँकि इसीलिए आया भी हूँ। तो ये पूरी एक टीम हमारी खेलेगी, हमारी ऑफिशियलों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। स्पॉन्सर्स में हमारे साथ ब्लेसिंग रेस्टोरेंट्स के रूप में हमें सहयोग कर रहे हैं अंकित साहनी साहब। को स्पॉन्सर्स में गणपति ऑटोमोबाइल्स हैं, रोहित सर हैं, सिंह कंस्ट्रक्शंस हैं, रवि सर हैं, और स्वाद दरबार में आकाश सर हैं। इन सभी का सहयोग हमें इस चैंपियनशिप को करवाने के लिए मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से स्पेशली धन्यवाद हमारे गार्जियन और डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के आप कह दें कि पैटर्न मेंबरों में से एक श्री सरोज पांडे साहब का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आगे आए, चूँकि ये कंपटीशन करवाना है। राइट, ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, रीजन आप है। लेकिन जहाँ तक असली लोगों का सवाल है उसमें सबसे ज़्यादा एक ट्राइड हुआ है, ऐसा इस पर क्या है? सर एक छोटी सी बहुत अच्छा सवाल था आपका। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जिसको कहते हैं, हम नाडा के पार्ट में से एक हैं। मैं अभी केरला में था, सिलेक्शन ट्रायल टीम इंडिया का था, नाडा की पूरी टीम थी और एसोसिएट इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन को रिक्रूट करते हैं नाडा के थ्रू हम रिस्पॉन्ड करते हैं। 15 लोगों के डोप टेस्ट हुए हैं। सो हमारे साथ ये एक अच्छी बात है कि जो हमारे फैमिली में हमारे परिवार के साथ जुड़ा है वो बिना डोप टेस्ट के गेम नहीं कर सकता। तो डोप टेस्ट के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जितनी भी संभावनाएं होती हैं, वो यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन पूरी करती है और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे पाउडरों का क्या जो मार्केट में अवेलेबल है? सर पाउडरों के लिए एक डेफिनेशंस होती हैं, आप उसकी देखिए। सप्लीमेंटेशन मीन्स होता है समथिंग एक्स्ट्रा, नॉट इन स्पाइट ऑफ मील, ठीक है। हॉर्लिक्स, मोल्टोवा, बूस्ट, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ये भी सप्लीमेंटेशन का पार्ट है, ये भी सप्लीमेंटेशन का पार्ट है। बट जब आप और बड़े होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन बढ़ जाती है। हाँ, आप ज़रूर ध्यान रखने की कोशिश करिए कौन सा ब्रांड खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। नेचुरल मील में आपको इतनी सर्विसेज, इतनी फूड नहीं मिल पाता जो एक एथलीट को चाहिए होता है। आप इसी गेम की बात नहीं कर रहे हैं, अदर गेम की बात करेंगे जो सप्लीमेंटेशन की बात होती है। तो मेरा अपना सुझाव है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बहुत है हिंदुस्तान में, उनकी सलाह लीजिए। पर केजी कितना प्रोटीन की ज़रूरत है आपको वो लीजिए। और 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 किलो कैलोरी, और प्रोटीन का सोर्स होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन कहीं भी कुछ भी खाएंगे वो हार्मफुल होगा, चाहे वो फूड फॉर्म में चाहे खाएं, चाहे सप्लीमेंट फॉर्म में खाएं। तो मेरी प्रयास और मेरी कोशिश यही है कि समय समय पे हम लोग ऐसे कैंप लगाते हैं अवेयर करने के लिए खिलाड़ियों को। और हमारा खिलाड़ी अब जब आप स्टेज पे देखेंगे इन बातों को कहता मिलेगा, आपको अवेयर करता हुआ मिलेगा कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। सप्लीमेंटेशन फॉर्म को गवर्नमेंट ने भी प्रिस्क्राइब किया है, PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, गवर्नमेंट का इंडिया का एक्ट है, लिखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट के अंदर जो जो आते हैं सप्लीमेंटेशन कंपनियां, आप उनके सप्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नियम की बात रखते हैं, उसमें मेडिकल टीम के बारे में नहीं बताया, क्या उसमें मेडिकल टीम भी रहेगी? सर स्टेट लेवल पे नाडा की रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती, रिप्रेजेंटेशंस जो होती है वो नेशनल लेवल पे होती है। हाँ, हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल की बात करते हैं। बट हम पूरा प्रयास करेंगे कि नेशनल सेमिनार्स जो हो रहे हैं, हमने पूरा नाडा के ऑफिसर्स को इनवाइट भी किया है अवेयर करने के लिए, क्योंकि ये किसी की भी व्यक्ति, हमारे खेल की नहीं, हर खेल की विचारधारा बन गई है। मैं चाहूँगा बहुत मुश्किलों से एक नेमत मिलती है ज़िंदगी में, उसको बचा के रखा जाए और बेहतर से देश सेवा में एक अच्छे खेल के साथ आगे बढ़ा जाए। इस चैंपियनशिप को हम लेकर के आ रहे हैं और ये चैंपियनशिप 9 जून को दिन में 3 बजे होगी। सर नहीं, ऑडिशन हर डिस्ट्रिक्ट पे अपना अलग अलग हो रहा है सर। जैसे देवरिया की टीम खेलेगी तो देवरिया का ऑडिशन विद इन 2 डेज के अंदर हो जाएगा। गोरखपुर का ऑडिशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इनकी एंट्रीज आना, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरा सभी नहीं, ऑडिशन नहीं होता, सिलेक्शन ट्रायल होता है हमारा। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सिलेक्शन ट्रायल होता है।
तो यहाँ का जब सिलेक्शन ट्रायल होगा ना, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे उसका 1 दिन के अंदर, विद इन ए डे। है कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या खाना पसंद नहीं करेंगे तो आप कहेंगे फैट। हिंदुस्तानी में यही है कि भाई वसा नहीं खाएंगे, फैट नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हम खा लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, कार्ब का रोल बहुत अच्छा है बॉडी के अंदर, एनर्जी को बैलेंस करने का, एनहांस करने का, मसल को बूम करने का। और वही एक्सेस कार्ब जब वो या खा लेंगे तो कन्वर्ट टू फैट हो जाता है। वही एक्सेस कार्ब कन्वर्ट टू फैट हो जाता है। आपको क्या करना है, अपने एक्सेस कार्ब को बंद कर देना। कार्ब उतना ही खाइए, चाहे वो मोनो में हो, चाहे पॉली में हो, चाहे डाइसैकेराइड्स में हो, उतना ही खाइए जितनी जरूरत है। जब बैलेंस खाएंगे, 100 रुपए है 70-80 जैसा ओलंपियन हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज थी, कोई और बन गया, क्या हुआ, बट ओलंपियन, और वो भी आर्मी का ओलंपियन। आज हमारा अनुज तैलियान है, आप तैलियान फिटनेस के नाम पे देख लीजिए उसको, हमारा मेजर है वो लड़का, ठीक है ना, आज की डेट में परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ सर। एंट्री फीस 50 रुपये कहाँ से आती है, हमने खेला है, हमें मालूम है। तो हम जब किसी को गाइड करेंगे ना, तो पहले उसकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति नहीं, पारिवारिक स्थिति पूछते हैं, खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। इतना सारा खाना है खेल में, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको रिक्रूट करवा दे पहले, क्योंकि घर वाले नहीं सर्वाइव कर पाएंगे सर 25-30 हज़ार रुपये खाना। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर कार्डिक अरेस्ट का बहुत रीज़न हो सकता है, बहुत से रीज़न हो सकता है। मैं अभी फिर एक बार बता रहा हूँ। हाँ, अंडरस्टैंड। नहीं, राजू श्रीवास्तव नहीं सर, वो बहुत अच्छा नाम ले रहे हैं उनका, फिटनेस बड़ा प्रायर करता था। देखिए, 2 चीज़ें ध्यान रखिए, फिटनेस होती है मेंटल पीस के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, इवन कृष्णा से भी बोला था, यहाँ जिम में कोई आता है ना, 1 घंटा अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए आता है, रिफ्रेश करने के लिए आता है, खुशी होने के लिए आता है कि दिन भर का 23 घंटे का फ्रस्ट्रेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आईजी सर के साथ में था, बहुत दिन ट्रेनिंग में था, उनकी पर्सनल ट्रेनिंग में था, तो उन्होंने मुझे एक बात कहते थे, विश्वास जी, लोग मेरा इंतजार करते हैं, मैं आपका करता हूँ, क्योंकि 1 घंटा जो आपके साथ बिताता हूँ ना, उसके भरोसे 23 घंटा मैं इनसे सर्वाइव कर लेता हूँ। क्योंकि जो पुलिस नौकरी मेरे पास आज भी, मेरे पास बनास का एथोराइज यूपी पुलिस का सेंटर है हमारा, जितने CO SHOs हैं सब आते हैं, कभी आप वाराणसी विजिट करिएगा। और एक से एक जब सबको सिमेट्रिकली मैं ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। कुछ तो आपके देवरिया से, भरत उपाध्याय जी देवरिया से रहने वाले हैं, वो है हमारे यहाँ वाराणसी में। तो इन लोगों ने प्रायोरिटी फिटनेस में रखी हुई है। अब रही कार्डिक डिजीज की बात, तो हर चीज़ों में साइंटिफिक प्रोसेस देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, SHO हैं वाराणसी में भी, रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। SOG में पहले थे, लखनऊ में से फिर शिफ्ट होकर के शहर कोतवाल हमारे बने थे, योगी जी के बड़े खास हैं वहाँ पे वो। नहीं, वाराणसी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अविनाश से ट्रांसफर हो गया, यहाँ गया, बड़ा गाँव आ गया। अविनाश मिश्रा थे पहले, वहाँ यहीं के थे। एग्जैक्टली, हाँ राइट, आशीष। अब वो बड़ा गाँव थाने में आ गया, पहले कुछ दिन के लिए आए थे वो। तो वहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है सर ना, कि आप जब फिटनेस के लिए आते हैं ना, तो आपको एक ऑथराइज फिटनेस सेंटर चुनना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं सबसे बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेशन करिए, अपनी जानकारियों को बढ़ाइए। 120/80 आपके नॉर्मल BP का